नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों पर 27 और 28 दिसंबर के आसपास बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी जो है वो नज़र आ रही है, खासतौर से 27 दिसंबर में। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि देखिए, राजस्थान के जो उत्तरी से पश्चिमी भाग है वहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं इस समय चल रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ बढ़ चुका है। जो पहला पश्चिम विक्षोभ था वो आगे, और अगला आएगा 26 दिसंबर की शाम या देर रात के समय पहाड़ी राज्यों पर। तो अभी फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान के भागों पर चल रही हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर काफ़ी बर्फबारी हुई, ऊपर से हवाएं आ रही है तो काफ़ी ठंडी है, जिसके कारण जो बढ़े हुए तापमान थे वे काफ़ी तेजी के साथ ये जो है कम कर रही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे ही पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फिर से सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान के भागों पर, और 27 दिसंबर से फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। बारिश होने की संभावनाएं 26 दिसंबर में भी, ऐसा नहीं है कि 26 दिसंबर में बारिश नहीं होगी, वो इस पश्चिम विक्षोभ के कारण नहीं होगी। वो अलग जो है मैटर है, वो ये है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अब यहाँ से कुछ मॉइस्चर इस तरह से आंध्र प्रदेश से होता हुआ, तेलंगाना से होता हुआ, महाराष्ट्र के विदर्भ से होकर, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से और राजस्थान के भागों पर दोस्तों वो पहुंच रहा है। तो उसके कारण कल क्या होगा कि कल सुबह के समय 26 दिसंबर की सुबह के समय कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। कुछ दिन में भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे, हालांकि दिन में बारिश की संभावना कम रहेगी। कल 26 दिसंबर की दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में कुछ इलाकों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और जैसे जैसे फिर ये पश्चिम विक्षोभ नजदीक आएगा और सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बनेगा, तो उसके कारण 27 दिसंबर में कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं मेघ गर्जना के साथ नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर दो तरह की हवाएं रहेंगी। एक तो यानी कि ये सिस्टम जैसे ही यानी कि 27 दिसंबर तक अंदर की तरफ पहुंचकर और भी कमजोर हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा, लेकिन इसका मॉइस्चर तब भी इस तरह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा। ऊपर से जो WD होगा और सर्कुलेशन बनेगा, उसकी हवाएं और इस बंगाल की खाड़ी की हवाएं आपस में जो है टकराएंगी, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव जो है चार्ज बनेंगे बादलों में, और जिसके कारण मेघ गर्जना काफी जबरदस्त होने वाली है राजस्थान के भागों पर। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तो इस तरह से बारिश होगी। तो आइए देखते हैं कि 26 दिसंबर में किस तरह का मौसम राजस्थान का रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि कल 26 दिसंबर की सुबह के समय उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा के आसपास के भागों पर, इन इलाकों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत, अजमेर, नागौर के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि बादल दिखेंगे तो हो सकता है हल्की हो जाए, कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, या हो सकता है हल्की से थोड़ी बहुत अधिक हो जाए। यानी कि इन भागों पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता सुबह के समय। दिन में बीकानेर, चूरू, अलवर, जयपुर, जोधपुर के भागों पर भी कुछ बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर यहाँ पर भी कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। अब जैसे ही दोपहर से शाम का समय होगा या शाम से रात्रि का समय होगा, तब बीकानेर, चूरू और नागौर, अलवर, भरतपुर के भागों पर, और जयपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि दोस्तों मतलब जरूरी नहीं है कि जो जिले बताए गए हैं उन्हीं पर बारिश हो, उनके आसपास के भागों पर। यानी कि देखिए, जिला काफी बड़ा होता है क्षेत्रफल में, तो कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है 26 दिसंबर की दोपहर से शाम के समय या शाम से देर रात्रि के समय। इस तरह की यहाँ पर परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहेगा, ये सिस्टम जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो इसका कुछ और मॉइस्चर जो है राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। तो इस तरह से जो है वो संभावनाएं बारिश की जो है बनेगी कुछ भागों पर, सभी भागों पर जिलों के भागों पर नहीं, कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर। और जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर यहाँ पर बारिश की कोई संभावना ही नहीं है। फिलहाल के अपडेटों के अनुसार 26 दिसंबर में कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जरूर आते जाते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 27 दिसंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी टोंक, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लगाकर जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के, जालोर के भागों पर, तो राजसमंद के भागों पर, इन कई इलाकों पर जो है मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जैसलमेर के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो बारिश का जोर रहेगा वो पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही रहेगा, लिहाजा के पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले।
क्योंकि सर्कुलेशन बनेगा यहां, लेकिन वो भी अंदर की तरफ ही आ जाएगा। पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई इलाकों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जो है दोस्तों वो यहां पर नजर आ रही है। 28 दिसंबर में भी पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास और बूंदी टोक कोटा के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। पश्चिमी राजस्थान के 1-2 भागों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ज्यादा बारिश की जो संभावनाएं है वो नजर नहीं आ रही है। 29 दिसंबर में सिस्टम सभी आगे निकल जाएंगे। राजस्थान पर मौसम जो है फिर से साफ हो चलेगा और ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसे पश्चिम विक्षोभ आगे निकलेगा, फिर से चलनी शुरू होगी और राजस्थान के भागों पर बढ़े हुए तापमान को फिर से कम करेगी काफी तेजी के साथ। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में। बस इतनी ही जानकारी राजस्थान भाइयों को। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।